हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल की तरफ से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बोला था कि 29 ऑफ दिसंबर से हमारा जो है दरोगा का कंटिन्यूसली प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो आज 29 दिसंबर है और आज से हमारा दरोगा 2021 जो कि 14 फरवरी को संभावित है, एग्जाम शेड्यूल्ड है, उसके रिगार्डिंग में हमारा प्रैक्टिस सेटअप कंटिन्यू होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर हमने 1 दे रखा है और आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये है सेट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोगों को पसंद आएगा। तो इस सेट को आप देखें और कट ऑफ मार्क्स जो इस सेट का रखा गया है वो इस सेट का कट ऑफ मार्क्स है 65। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर बताएं कि आपने कट ऑफ मार्क को टच किया है या नहीं किया है, और सेट को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों फ्रेंड्स में जो भी बिहार दरोगा 2021 के लिए अपने फॉर्म भरे हैं उन्होंने। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज मुकुंद नरवाने को। ठीक है, तो 28वें ये थल सेना प्रमुख होंगे। ठीक है, ये याद रखें, और विपिन रावत का इन्होंने जगह लिया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40वां है। ठीक, तीसरा देखते हैं, वर्ष 2020 में कितने नागरिकों का पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? कितने नागरिकों को? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 को। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 4, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा नोवाक जोकोविच। राइट, चलिए, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता जो 2020 के हैं वो नोवाक जोकोविच एकल यानी सिंगल्स का इन्होंने खिताब जीता है, और इन्होंने फाइनल में डोमिनिका थियम को हराया है। ये भी पूछा जाता है कि फाइनल्स में नोवाक जोकोविच ने किन को हराया, तो डोमिनिक थियोम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5, हरियाणा में लगे सूरजकुंड शिल्प मेला का थीम राज्य कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट की ओर 6 बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों यहाँ हो जाएगा, यानी मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार दोनों ने संयुक्त रूप से द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी को लिखा है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे, विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 21 मई को। ठीक है, तो 21 मई को हर साल मनाया जाता है, जबकि विश्व कॉफ़ी डे का अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 1 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर और विश्व चाय दिवस 21 मई को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 9 देखते हैं हम, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवा को। ठीक है, तो युवा जो है इसका पहला लक्ष्य 10 से 14 साल के यंगस्टर किशोरों के शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही यह देश के लिंगानुपात को कम करने में भी इन लोग उस तरफ पहल करेंगे और उसमें हेल्प करेंगे गवर्नमेंट की। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 11 है हमारा नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में लॉ कमीशन ने जबरन धन परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है? करेक्ट यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, 12 देखते हैं, विश्व का पहला CNG टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ICC महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, कोप इंडिया वायुसेना अभ्यास किन दो देशों का संयुक्त अभ्यास है? करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया और अमेरिका का। ठीक है, तो देखिए ये कोप जो है, ये जो वायुसेना युद्ध अभ्यास हुआ है, ये अमेरिका और इंडिया का संयुक्त सेना अभ्यास है, जो कि वेस्ट बंगाल में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 3 दिसंबर से 14 सितंबर 2019 में ये हुआ था। 2019 की ये बात है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर का भी ये पूछ बैठते हैं। ठीक है, तो 2020 का तो आपको रखना ही है, बट जो बहुत हाईलाइटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं 2019 से, वो भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी अपने को बिल्कुल अपडेट रहना है। तो प्लीज़ चूचू मत कीजिएगा कि बहुत पुराना करंट अफेयर्स है। तो कुछ पुराने करंट अफेयर्स अभी मिलेंगे, और फिर अभी आने वाले सेट में आपको बिल्कुल लेटेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहिदीन यासीन को। नीति आयोग के लिए कितने सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय देवगन। इतनी बारी ऐड आता है कि आई थिंक हम सबको ये याद ही हो गया होगा कि आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन ही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9th रैंक रहा है इंडिया का। ठीक है, याद रखें तो भारत जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में जो है 2020 में 66.02 पॉइंट्स के साथ नॉर्वे जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है, जबकि स्वीडन नॉर्वे 66 अंक के साथ नॉर्वे स्थान पर 9वें स्थान पर इंडिया रहा है। ठीक है, और जबकि स्वीडन जो है 76.28 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन ये होल्ड करता है स्वीडन, और इंडिया 9th। इंडिया का अगर पॉइंट्स पूछा जाता है तो 66.02 इंडिया का रहा है। ठीक है, चलिए 19 देखते हैं। ऑपरेशन निकेल किस शहर की पुलिस ने शुरू किया? ऑपरेशन निकेल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। ठीक है, तो ऑपरेशन निकल संबंधित है गाजियाबाद शहर से, वहां की पुलिस ने इसको स्टार्ट किया है। भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है, तो भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट 21 देखते हैं। 21 हमारा क्या बोल रहा है? कच्चे इस्पात उत्पादन मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर है हमारा। 5 दिसंबर 2019 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस का थीम क्या था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉप सॉइल इरोजन। ठीक है, 23 देखते हैं। टिड्डा की समस्या के कारण भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान में लगाया गया था, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, ना कि उत्तर प्रदेश है। याद रखें आप लोग, बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अन्य सभी कथन स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सत्य है। ठीक है, 25 देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 1986 में। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम परितंत्र है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बगीचा यहाँ पे कृत्रिम परितंत्र है। ठीक है, वन, तालाब, झील, घास मैदान, सागर, ये जो है ये सब नेचुरल परितंत्र में आते हैं। ठीक है, जबकि बगीचा, खेत आदि जो है ये कृत्रिम परितंत्र में आएंगे, क्योंकि जब तक इसको बनाया नहीं जाएगा, इसको स्टैब्लिश नहीं किया जाएगा, ये अपने आप तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। 29 देखते हैं। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है सर्वाधिक भाग में भारत में। 30 देखते हैं। 30 में स्टेटमेंट्स हैं, उनका कूट का मिलान करना है। तो हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय की पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बताना है सही स्टेटमेंट। तो यह जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए, हिमालय की पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, चलिए 31 देखते हैं। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा यहाँ पे सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। देखिए, तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की बात की जाए तो नर्मदा है, जो कि 1312 किलोमीटर इसकी जो है पूरा पाथ का लंबाई है। ठीक है, नर्मदा नदी की का उद्गम जो है मैकाले पर्वत के अमरकंटक चोटी से होता है, और इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत पड़ते हैं। ठीक है, चलिए 32 देखते हैं। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त, सबसे सही है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। ठीक है, मानसूनी निर्वर्तन होता है, मानसूनी निर्वर्तन होता है, कहाँ होता है ये बताना है। डी करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में। 34 देखते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कराकस। ठीक है, तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। ठीक है, सर्बिया, बेलग्रेड, यहाँ जो बेलग्रेड है ये सर्बिया की राजधानी याद रखें, और मस्कट जो है, मस्कट ओमान की राजधानी है, और काहिर जो है ये मिस्र की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 35 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका बागियो, ये सुमेलित नहीं है। अमेरिका का हरिकेन होता है, यहाँ तूफान से बात हो रही है। ठीक है, भारत में चक्रवात आता है, चीन में टाइफून आता है, और ऑस्ट्रेलिया में विली विली। ठीक है, अमेरिका का जो हो जाएगा वो हरिकेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 36 देखते हैं। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है?
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क एवं मकर रेखा के बीच में। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो है कर्क और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्यों से स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। 38 देखते हैं, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 42 में। ठीक है, 39 देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करेक्ट जो यहाँ पे हो जाएगा, पहले स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 या 62 वर्ष जो भी पहले आयु तक होता है। ठीक है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। थर्ड है, इनके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। ओके चलिए ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ जो सही है? वो स्टेटमेंट जो सही है ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल ही सही यहाँ पे है। ठीक है, 40 देखते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 41 देखते हैं, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? करेक्ट जो होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये आता है। 42 दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में ये पारित किया गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 43 देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद का कौन सा अर्थ नहीं है? करेक्ट जो हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राज पूंजी के एक अधिकार के मार्ग में बाधा नहीं डालेगा, ये हो जाएगा। 44 उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय का प्रभाव समाप्त करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 24वां। ठीक है, 45 देखते हैं, संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, कब लेता है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय निर्वाचन आयोग की परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं ये। ठीक है, 46 देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन से निम्न में से जोड़े नहीं गए हैं, क्या नहीं जोड़ा गया ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय नहीं जोड़ा गया। ठीक है, 47 देखते हैं, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, सबसे पहला चुनाव का जो प्रावधान है ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार जो है द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी 1919 में। ठीक है, चलिए 48 देखते हैं, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य जो है इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्टिकल 78 के अंतर्गत जो है ना प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने के संबंध में कर्तव्यों का उल्लेख है, रिटर्न है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक में देश के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम रही है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, नागालैंड, एब्सोल्यूट राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, निम्न में से किन्हें जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज सिन्हा को। ठीक है, 51 निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, ठीक है, के नाम से जाना जाता था? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोरिया। ठीक है, कोरिया को लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता था। 52 देखते हैं, भारत अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, तो भारतीय अनुसंधान केंद्र जो है हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, और मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो अनुसंधान केंद्र ये अंटार्कटिका में स्थित है। तो ये याद रखें आप लोग। ठीक है, हिमाद्री की बात की जाए तो ये आर्कटिक में है। ठीक है, और मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो अंटार्कटिक में है। ठीक है, 53 देखते हैं, जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये लोग? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखें, यहाँ जीव मिल्खा सिंह की बात हो रही है, सिर्फ मिल्खा सिंह की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये सारे गोल्फ से रिलेटेड है हमारे। 54 विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। ठीक है, उसके बाद जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास निम्न में से किस देश में हुई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 56,
वर्धा योजना गांधी जी के द्वारा शिक्षा सुधार के लिए प्रयास था, इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन शामिल नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, कक्षा 4 से ही अंग्रेजी शिक्षा देना, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, गांधी जी ने 7 वर्ष तक अपनी ही मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने में बल दिया था, ना कि क्लास 4 से ही इंग्लिश का शिक्षा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस में, 1905 बनारस अधिवेशन में। ठीक है, 58 देखते हैं। कांग्रेस कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जून 1947। ठीक है, तो 14 जून 1947 को कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित कर दिया था। 59 संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेवेल के द्वारा। तो 20 नवंबर 1946 को लॉर्ड वेवेल ने संविधान सभा की बैठक में सदस्यों को आमंत्रण भेजा और 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सिटिंग यानी फर्स्ट बैठक का आयोजन किया गया था। 60 मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल 1857 को। 61 बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है, कौन सा नहीं रहा बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र? करेक्ट हो जाएगा सी, असम। ठीक है, तो असम में बहावी आंदोलन का प्रसार नहीं हुआ था, याद रखें, और इसका प्रसार मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, यूपी तक ही सीमित रह गया था। ठीक है, संयुक्त प्रांत यानी यूपी हो गया, बंगाल, बिहार भी इसमें हो जाएगा, इनमें से कोई जो यहाँ नहीं है, यहाँ पे बिहार भी हो जाएगा, तो एक स्टेट बिहार भी हो जाएगा, तो इन 3 स्टेट में ये खास करके बहुत फैला था। 62 पुस्तक इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया के लेखक कौन थे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी जोशी। 63 प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। 64 कांग्रेस अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा की गई, वे कौन थे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, 65 देखते हैं। 65 में क्या बोल रहा है, सूची ए को सूची 2 सम्मिलित करें। ठीक है, तो यहाँ पे कूट दिया हुआ है, सूरत की संधि, यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, पूना संधि, पुरंदर की संधि, देवगांव की संधि, तो इसका सही कूट जो इसका हो जाएगा वो सी हमारा सही कूट है, यानी कि सूरत की संधि जो है ये 1775 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है पूना की संधि वो 1817 में, उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा पुरंदर की संधि वो हो गया 1665 में, और देवगांव की संधि ये 1803 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 66 आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1866 में। ठीक है, तो 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, और ये किन्होंने किया था? केशव चंद्र सेन द्वारा इसकी स्थापना भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ठीक है, 1856 में ये इसका क्रियान्वयन किया गया था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुच्छकटिकम से। ठीक है, 69 कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। ठीक है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त से ये संबंधित है। 71 देखते हैं। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों द्वारा निर्मित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव शासक के द्वारा ये निर्मित किया गया है। 72 देखते हैं। 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया गया। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा बी.डी. सावरकर, करेक्ट यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन जो है इसका जो स्थापना है वो बी.डी. सावरकर ने 1904 में किया था। कब किया था? 1904 में। ठीक है, और बी.डी. सावरकर ने नासिक में मित्र मेला नामक संस्था की भी स्थापना की थी, वो किया था 1899 में, ये भी याद रखें। मित्र मेला भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और अभिनव भारत भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 73 किस दिल्ली सल्तनतकालीन शासक के द्वारा दाग और चेहरा प्रथा को लागू किया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, 74 ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क के संवेदन कितने समय तक रहता है? ध्वनि के प्रभाव का जो है मानव के मस्तिष्क पे मतलब प्रभाव इन शॉर्ट कितने टाइम तक रहता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकेंड तक। 75 देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस के द्वारा। 76 रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क में। ठीक है,
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा में होता है? तो इसका करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 से 60% भाग जो है वो प्लाज्मा में होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसमें 90 से 92% वाटर होता है, ये भी याद रखें, तथा 8 से 10% कई कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरोजिन, ठीक है। अब देखते हैं हम 79, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन या अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो बरसात के मौसम में आकाश में 7 रंगों का धनुषकार पट्टी दिखाई देती है जिसे इंद्रधनुष हम लोग कहते हैं ना। इसका जो मेन रीजन है, मुख्य कारण जो है वो जल की बूंदों में से प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कारण होने वाले विक्षेपण के वजह से ये होता है, ठीक है। जल के कण जो है प्रिज्म के समान कार्य करते हैं, इस वजह से हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं, एकदम मस्त लगता है ना। चलिए 80 देखते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा भी चौगुनी हो जाएगी और संवेग भी दुगना हो जाएगा। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ससंजक बल, ठीक है। 82 देखते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक ये कहलाते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, क्या रिलीज होता है, इसमें से ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयन, OH यानी आयन। नींबू के रस का pH वैल्यू कितना होता है? करेक्ट हो जाएगा बी, 2.2 होता है नींबू के रस का, और ब्लड का होता है 7.4, दूध का होता है 6.5, और शराब का बात किया जाए अल्कोहल का तो 2.9 से 3.8 तक होता है, ठीक है। तो नींबू की जो बात हो रही है यहाँ पे 2.2 हो जाएगा, ठीक है, और 7.4 जो है ब्लड का है, ठीक। चलिए, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयानता के कारण ये होता है। 86 देखते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा संजीव कोशिकाओं में हार्मोन अम्ल का संवहन होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसिरण के वजह से, ठीक है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियोफाइटस कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सियोफाइटस मतलब ग्रो इन शेड, और हेलोफाइटस यानी ग्रो इन मार्स यानी धूप में, ठीक है। और लिथोफाइटस यानी कि जो पत्थर में जो पनपते हैं उनको लियोफाइटस बोलते हैं, और पस्मोफाइटस जो है जो बालू में जो पनपते हैं उनको पस्मोफाइटस बोलते हैं। 88 देखते हैं, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा होता है, ठीक है। तो जीवाणु जनित रोग हैजा होता है, टीबी होता है, कुष्ठ होता है, प्लेग होता है, डिप्थीरिया होता है, और ऐसे और भी बहुत बीमारी है। और विषाणु की बात की जाए तो पेचिश, चेचक, रुबेला, पोलियो और एड्स वगैरह ये सब जो है विषाणु जनित रोग है। 89, मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस और फिनलैंड के बीच में ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। चलिए 90 देखते हैं, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत से लोगों को ये ना पता हो, ठीक है, बहुत फेमस है मोसाद, और इजराइल भी आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। 91 देखते हैं, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को। नेक्स्ट 92 देखते हैं, मुखौटा नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य जो है लोक नृत्य है। 93 देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ कूट है, ठीक है। केरल, भरतनाट्यम, तमिलनाडु, यहाँ पे स्टेट्स हैं और उनके जो है लोक नृत्य दे रखे हैं, कूट का सही मिलान करना है। करेक्ट जो यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है केरल जो है मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ठीक है। केरल का जो है केरल मोहिनी अट्टम या भारतनाट्यम मैंने लगा दिया, आई एम सॉरी, मोहिनी अट्टम हो जाएगा केरल का, ठीक है। केरल यहाँ पे हमारा मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका ये जो है तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा, ठीक है, और महाराष्ट्र का लावनी हो जाएगा। 94 देखते हैं, 94 क्या बोला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2007 में। 95 देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है, क्या है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CPI, ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी कौन करता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है।
97 देखते हैं, कृष्ण क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, 98 देखते हैं, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। ठीक है, 99 देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। स्टेटमेंट्स है यहाँ पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा सही जाएगा? तो यहाँ पे जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, यानी सी हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन बैठता है। ठीक है, 100 देखते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, जोखिम पूंजी से तात्पर्य है, क्या होता है जोखिम पूंजी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी को जोखिम पूंजी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेट 2 बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोग पसंद आया। सेट कैसा लगा, कट ऑफ मार्क्स आपने टच किया या नहीं किया, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।